सावरकर जी के बारे में एक अद्भुत वर्णन हमारे प्रिय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। अटल जी ने कहा था, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। इतना सटीक चित्रण किया था अटल जी ने। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। विनायक दामोदर सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। उन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे विश्व भर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। उनकी पुस्तक क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थी। उनका जीवन बहुआयामी था। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भंगूर गांव में हुआ था। सावरकर इस संसार के एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जिनकी पुस्तक 1857 को अंग्रेजों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दी थी। ये पुस्तक वह पुस्तक है जिसके माध्यम से सावरकर ने सिद्ध कर दिया था कि 1857 की जिस क्रांति को अंग्रेज मात्र एक सिपाही विद्रोह मानते हैं, जबकि वही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीर सावरकर ऐसे महान भारतीय क्रांतिवीर हैं जिन्हें अंग्रेज सरकार ने क्रांति के अपराध में एक ही जीवन में 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1911 में उन्हें काले पानी यानी अंडमान भेज दिया गया। वहां उनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी बंद थे। जेल में सावरकर पर घोर अत्याचार किए गए, जो कि एक क्रूर इतिहास बन गया था। कोल्हू में जूतकर तेल निकालना, नारियल कूटना, कोड़ों की मार, भूखे प्यासे रखना आदि सावरकर जी ने जेल में दी गई यातनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक मेरा आजीवन कारावास में किया है। 2 बार की काले पानी की कठोर सजा के दौरान उन्हें 6 महीने तक अंधेरी कोठरी में रखा गया। एक महीने के लिए 3 बार एकांतवास की सजा सुनाई गई। 7 दिन तक 2 बार हथकड़ियां पहनाकर दीवारों के साथ लटकाया गया। इतना ही नहीं, सावरकर को 4 महीने तक जंजीरों से बांधकर भी रखा गया। इतनी कठोर यातनाएं सहन करने के बाद भी सावरकर ने अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, जबकि तब से हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी, कुछ राजनीतिक दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं वामपंथी उनके कर्तृत्व एवं आजादी के लिए प्रदत्त बलिदानों को भूलकर उन पर अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप लगाते हुए उनके अविस्मरणीय बलिदानों को धुंधलाने की कोशिश की जा रही है। सावरकर को गाली देने वाले इस बात को समझ ले कि भारत की आजादी में उनका कद अगर महात्मा गांधी से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। वीर सावरकर ने कहा था कि कष्ट ही तो वह चाक सकती है जो मनुष्य को कसौटी पर परखती है, उसे आगे बढ़ाती है। सावरकर के बलिदानों की असलियत और सच्चाई जाने बिना, उनकी कोशिशों की गहराई को समझे बिना और उन पर तटस्थ अध्ययन किए बिना कोई भी कांग्रेसी व विपक्षी उनके ऊपर झूठे आरोप लगाते चले आए। अर्थ से उनको अपमानित किया जाता रहा। हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उनको एक चिट्ठी का हवाला देकर अनादर किया। वहीं कुछ समय पूर्व अरविंद केजरीवाल ने एक रैली में भाजपाइयों को सावरकर की औलाद कहकर अपनी मंशा प्रकट की। आखिर ये कब तक चलेगा? अब तो इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जिसका पूर्ण जीवन भारत की आजादी के लिए दी गई कुर्बानियों की सच्ची मिसाल है, ऐसा व्यक्ति जिसको जहरीला भोजन और पानी देकर उसे कांटे की तरह सुखा दिया गया हो, जब उस पर झूठा लांछन लगाया जाता है तो किसी भी सच्चे भारतीय का मन विचलित, मस्तिष्क दुखी और आत्मा चित्कार उठती है। सावरकर का कथन है कि कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष करने में ही समाविष्ट है। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, अर्थात व्यक्ति का भविष्य छुटपन में ही उसके व्यवहार से दिखने लगता है। वीर सावरकर की बचपन की गतिविधियां बता रही थी कि ये बालक आगे चलकर भारत माता का साहसी बेटा बनेगा, जिसे लोग स्वतंत्रता वीर सावरकर के नाम से पहचानेंगे। वे केवल 8-10 वर्ष की उम्र में ही कविताएं लिखने लगे थे। उनके जीवन में छत्रपति शिवाजी का बहुत गहरा प्रभाव था। शिवाजी की विजय गाथाएं वीर सावरकर सभी तो बड़े चाव से पढ़ते ही थे, अपने मित्रों को भी गर्व के साथ सुनाया करते थे। इससे उनके मन में देशभक्ति, बलिदान, त्याग, समर्पण और देश सेवा की भावनाएं जोर मारने लगी थी। युवा अवस्था में पहुंचते पहुंचते सावरकर ने अपनी क्रांतिकारी सोच एवं गतिविधियों को और गति दे दी। उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक संस्था की स्थापना भी की। सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाकर अंग्रेजों को चुनौती देने का काम सावरकर ने ही किया था। अंग्रेजों के
उधर लंदन में घुसकर क्रांतिकारी गतिविधियां करने का साहस भी उन्होंने दिखाया। यह भी अजीब विडंबना है कि इतनी कठोर यातना सहने वाले राष्ट्र योद्धा के साथ तथा कथित इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। उनके विराट व्यक्तित्व एवं राष्ट्र विचारों को धूमिल किया। किसी ने कुछ लिखा तो भी उसे भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राष्ट्र उत्थान की मूल भावना के अभिप्रेरित वीर सावरकर भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रखर राष्ट्रवादी सोच हमेशा राष्ट्र एवं राष्ट्र के लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।